गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए किसी भी एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। आप जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने पर ही आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहले प्राप्त होंगे। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं MCQs और अपनी वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आपके पास पहले पहुँचेगा। आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर हमारे सभी वीडियो लेक्चर की PDF फाइल आपको प्राप्त होगी। यहाँ भी क्विज क्वेश्चन चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक दी गई है, उसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सभी प्रीवियस वीडियो प्लस हमारे जो फ्यूचर में आने वाले इम्पॉर्टेंट कोर्स हैं उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर प्राप्त होगी। तो आप स्टडी विथ नीलम को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं शुरू आज का लेक्चर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने विक्रम सिंह का स्थान लिया है। इनसे पहले कौन थे निजी सचिव? तो ये विक्रम सिंह थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव। ओके, अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। कपिल देव त्रिपाठी ये सचिव बने थे। देखिए, निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी और सचिव दोनों में डिफरेंस होता है ना। तो ये सचिव बने थे किनके? रामनाथ कोविंद जी के सचिव हैं कपिल देव त्रिपाठी। संजय कोठारी, इनका नाम आपने सुना होगा, चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं, ये मुख्य सतर्कता आयुक्त। संजय कोठारी IMP है, याद रखिएगा। बिमल जुल्का, ये भी इम्पॉर्टेंट है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कौन है? बिमल जुल्का। तो आप तीनों ही पोस्ट को अच्छे से याद रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय मूल के किस लड़की ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो ये हैं समृद्धि कालिया। किन्होंने किया है? समृद्धि कालिया ने क्या काम किया है? इन्होंने एक बॉक्स के अंदर योग के 100 स्टेप्स किए हैं, 100 पोज किए हैं। ओके, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ओके, कितने सेकंड में किया है? 3 मिनट 18 सेकंड में इन्होंने ये काम करके दिखाया है और इनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, तो आप याद रखेंगे। इन्होंने ये कितने वर्ष की हैं? ये हैं 7 वर्ष की। समृद्धि कालिया कौन सा अवार्ड जीता है इन्होंने? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। सोहम मुखर्जी ये भी दुबई से हैं, ये भी दुबई से थी, भारतीय मूल की हैं लेकिन दुबई में रहती हैं। ये सोहम मुखर्जी ये भी दुबई से थे। इन्होंने एक पैर पर खड़े होकर 30 सेकंड में 101 छलांग लगाई थी, 101 छलांग लगाई थी और इन्हें भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। किसने? सोहम मुखर्जी ने। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम, सुचेता सचित ये भी ये भी वहीं से हैं, आपके दुबई से। ये भी इन्होंने भी एक कारनामा करके दिखाया था। इन्होंने दुबई में 120 भाषाओं में एक गाने को गाया था, 120 भाषाओं में एक गाने को गाया था और इसलिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? गोल्डन चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। हाल ही में CBSE ने पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? तो CBSE ने समझौता किया है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के साथ, IBM के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है? अगर आप मेरा 10 मिनट 10 MCQs वाली सीरीज देखते होंगे तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। इसमें क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, आपने कोरोना वायरस के टाइम पे देखा है कितने सारे रोबोट बनाए गए हैं, सैनिटाइजिंग के लिए रोबोट, चेकिंग के लिए जो आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए रोबोट,
हॉस्पिटल में वार्ड बॉय तक रोबोट बनाए गए हैं यहाँ राजस्थान में, दिल्ली में, ताकि लोगों के संपर्क में व्यक्ति ना आए, मशीनें ये काम करें। तो ये किस पर काम करती है सारी मशीनें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर। ओके, तो ये किसने समझौता किया है? सीबीएसई ने किया है। ये 200 स्कूलों में, देश के जो 200 स्कूल है, अभी पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को शामिल किया जाएगा। किसके सहयोग से? आईबीएम के सहयोग से। तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ से हम देख लेते हैं आईबीएम की स्थापना कब हुई? 1911। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। सीईओ कौन है वर्तमान में? तो ये है अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा वर्तमान में आईबीएम के सीईओ हैं। ओके, अदर ऑप्शंस पे जाने से पहले सीबीएसई को देख लेते हैं। सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ देख लेते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो ये हैं सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला। और गूगल के सीईओ कौन है? तो ये हैं सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश द्वारा कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये है रूस। रूस की जो मॉस्को सिटी है, मॉस्को जो कैपिटल है, यहाँ की एक यूनिवर्सिटी ने ये दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा कर लिया है और उन्होंने 20 से 25 लोगों पर इसका ट्रायल कर देखा जिन्हें कोरोना था। वो सभी लोग स्वस्थ हो गए हैं और अभी सभी अच्छे हैं। तो ये उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया था ये ट्रायल। ओके, तो यहाँ पर ये डाउट उठ रहा है इस पर कि भाई उन्होंने एक ही जगह पर ये ट्रायल किया ऑस्ट्रेलिया में और वहीं के 20-25 लोगों पर किया। हर देश में अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, अलग अलग खान पान होता है और अलग अलग इम्यूनिटी का लेवल होता है। हर जगह एक ही दवा अप्लाई नहीं हो सकती। मतलब ये है कि अभी वो नई दवा है, अगर उसका हर जगह ट्रायल होगा, हर जगह के लोगों पर, तब जाकर उसके रिजल्ट पर फोकस करके बताया जाएगा कि हाँ ये वैक्सीन सभी जगह काम कर रही है या नहीं कर रही है। हालांकि रूस की जो यूनिवर्सिटी उसने ऐसा दावा किया है, बाकी WHO का भी इसे प्रमाण मिलना बाकी है। ओके, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे क्या? रूस। हम रूस की बात कर लेते हैं। रूस की कैपिटल क्या है? तो रूस की कैपिटल है मॉस्को। करेंसी क्या है? बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, रूबल इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। इनके बारे में भी एक चीज बताई थी मैंने, ये कब तक इन्होंने रूस के संविधान में संशोधन कर अब ये 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। कब तक? 2036 तक। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। यहाँ के पीएम कौन है? पीएम भी अभी अभी बने हैं, ये बने मिखाइल मिशुस्टिन यहाँ के पीएम बने। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आप रूस से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य द्वारा स्मृति वन का उद्घाटन किया गया? हरेला उत्सव का उद्घाटन, देखिए ये उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उत्सव, पूजा, ये सभी संस्कृति का पार्ट होते हैं और ये आपके कल्चर वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो ये हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। स्मृति वन जो बनाया गया है, यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया है। और स्मृति वन किसकी याद में बनाया गया है? तो ये जीत सिंह नेगी थे, यहाँ के गीतकार जीत सिंह नेगी यहाँ के गायक थे, उनकी याद में उत्तराखंड में ये स्मृति वन बनाया गया है। ओके, ये आप यहाँ से याद रखेंगे हरेला उत्सव। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। ये कौन सी कैपिटल है? विंटर। समर कैपिटल क्या बनी है? गैरसैंण। क्या बन गई है? गैरसैंण। अभी तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा। सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो ये मैंने आप लोगों को कल ही पूरा का पूरा उत्तराखंड बताया था। तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है उत्तराखंड में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? किस स्तनधारी जीव की सबसे ज्यादा तस्करी होती है? ये वर्ल्ड क्राइम रिपोर्ट के आंकड़े हैं 2020 के, याद रखिएगा।
आप इसमें बाघ का चयन मत कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा पेंगोलिन। ओके, जो अपने सेल के अंदर ही फुटबॉल की तरह बन जाता है। पेंगुलिन को सबसे ज्यादा क्या होती है, तस्करी होती है स्तनधारी जीवों के अंतर्गत। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। केर पूजा नामक विशेष त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो केर पूजा मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में। त्रिपुरा के अगरतला में इसका आयोजन किया जाता है। इस केर पूजा में जो त्रिपुरा के शाही जो परिवार है वो लोग केर को क्या मानते हैं? वास्तु का देवता मानते हैं। जो पुराना शाही परिवार था वो इसे क्या मानता है? वास्तु का देवता मानता है। किसको? केर को। ओके, आदिवासी जो भाषा है त्रिपुरा की कोपोरवा, उसमें केर का मतलब क्या होता है? निर्दिष्ट क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र जो होता है उसे केर कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे त्योहार आपको याद रखना है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है हरेला उत्सव और ये है केर पूजा। देख लेते हैं सीएम कौन है त्रिपुरा के? ये हैं बिप्लब देव। गवर्नर कौन है? रमेश बैस है। कैपिटल क्या है? अगरतला है। चीफ जस्टिस कौन है त्रिपुरा के? तो ये हैं अखिल अब्दुल्लाह कुरैशी। अखिल अब्दुल्लाह कुरैशी कहाँ के? त्रिपुरा के। तो ये सारे फैक्ट आप त्रिपुरा से याद रखेंगे। ओके, उत्तराखंड के सीजे बताना मत भूलिएगा मुझे। हाल ही में विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय वर्ग समूह में रखा गया है? देखिए, विश्व बैंक क्या करता है, 1 जुलाई को प्रति वर्ष देशों को उनकी अर्थव्यवस्था, उनके रहन सहन के आधार पर, उनकी आर्थिक गतिविधियों जीडीपी के आधार पर उन्हें एक आय समूह में बांटता है। ओके, तो ये आय समूह होते हैं उच्च मध्यम, निम्न मध्यम और निम्न। ठीक है, तो हर देश की एक कैटेगरी निर्धारित की जाती है वहां पर किसके रूप में? प्रति व्यक्ति डॉलर की कमाई के रूप में। ओके, तो यहाँ पर भारत की स्थिति क्या रही है? भारत की स्थिति रही है लोअर मिडिल या निम्न मध्यम। लोअर मिडिल कैटेगरी में विश्व बैंक के द्वारा भारत को रखा गया है। और कब किया गया इसका अवलोकन? तो इसका अवलोकन किया गया है 1 जुलाई को। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम विश्व बैंक की। ये श्रेणी आप याद रखिएगा। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। 1944 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अध्यक्ष हैं डेविस मलपास। कौन है? डेविस मलपास। एमडी सीएफओ कौन है? एमडी और सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर तो ये हैं भारतीय अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ नियुक्तियों वाले सेक्शन में। जिन्होंने नहीं देखा है नवीन नियुक्तियां 2020 वाला, वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चीन द्वारा आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये किया गया है पाकिस्तान के साथ। कौन सा? आजाद पट्टन किस नदी पर बन रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पहले आपके यही आएगा। तो ये झेलम नदी पर बन रहा है। किस नदी पर बन रहा है? झेलम नदी पर बन रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। और भारत ने इसका विरोध किया है। क्यों? क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है, वो हमारा क्षेत्र, हम उसे लेके रहेंगे। इस तरीके की बात हमें याद रखनी चाहिए। और यहीं से चीन द्वारा इस क्षेत्र में जो भी कोई निर्माण कार्य किया जाता है, भारत सरकार द्वारा से समय समय पर उसका विरोध किया जाता है। तो जो पीओके है, पीओके का जो जिला है सुधोठी जिले में झेलम नदी पर ये आजाद पट्टन बांध बनाया जाएगा। ओके, याद रखिए। कौन बनाएगा? चीन द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। श्रीलंका में कौन सा बंदरगाह बना रहा है चीन, जिसका भी भारत से इन्होंने फिर से निर्माण ले लिया है, चीन करेगा यहाँ पर? तो ये है हम्बनटोटा। कौन सा है? हम्बनटोटा, यहाँ पर याद रखेंगे। और ईरान का कौन सा है? चाहबार बंदरगाह। यह जहाँ पर इस चाहबार बंदरगाह को रेल नेटवर्क से जोड़ने का जो काम था वो अब कौन करेगा? चीन और ईरान दोनों मिलकर करेंगे। कितने मिलियन की हेल्प कर रहा है ईरान की? चीन कर रहा है 400 मिलियन की हेल्प। 400 मिलियन डॉलर देगा ईरान को। ओके, ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, इसलिए इसकी सारी जानकारी आपको होना चाहिए। कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और पीएम तो सभी जानते हैं आप लोग, इमरान खान यहाँ के पीएम है। किस पार्टी से हैं ये? पाक तहरीक इंसाफ पार्टी से। पाक तहरीक इंसाफ पार्टी से बिलोंग करते हैं ये। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है?
कौन सी सीमा रेखा है? डूरंड लाइन है। कौन सी लाइन है? डूरंड लाइन है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी दो ट्रेनें चलती है? समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? निष्ठा का फुल फॉर्म देख लीजिए पहले। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ओके, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक्स एडवांसमेंट। ओके, तो ये सारा फुल फॉर्म आप इसका याद रखेंगे। ये किस राज्य में शुरू किया गया है तो ये भी मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बाकी 10 MCQs 10 मिनट वाला सीरीज कम बच्चे देखते हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर उनके लिए ये क्वेश्चन इंक्लूड करना पड़ा। तो ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के 1200 शिक्षकों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए इस कार्यक्रम को HRD मिनिस्ट्री द्वारा लागू किया गया है। ये प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री का है? HRD मिनिस्टर का। कौन है HRD मिनिस्टर? निशंक पोखरियाल है ना। वो कहाँ से हैं? उत्तराखंड के ऋषिकेश से उनका लोकसभा क्षेत्र है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे फैक्ट आप निष्ठा प्रोग्राम से जुड़े हुए याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। ओके, है कैपिटल क्या है? अभी हैदराबाद है। 2024 के बाद क्या हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। और मैंने कल ही बताया था अमरावती 25वां हाईकोर्ट बना है देश का, जिसके पहले न्यायाधीश कौन है? JK महेश्वरी है। कौन है? JK महेश्वरी हैं। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्या है आपका? जरूर आंसर कीजिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में ऑपरेशन मुस्कान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके लिए? ये जो लापता बच्चे हैं उनको वापस ढूंढना, ठीक है, उनका पता लगाना, और प्लस बाल मजदूरी में जितने बच्चे लगे उन्हें बाल मजदूरी से छुड़ाना। ई क्रॉप पहल के माध्यम से फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश बन गया है। याद रखिएगा ई क्रॉप। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर और सब्जियों में पश्चिम बंगाल देश में प्रथम स्थान पर है। देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल किस राज्य में खोला गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में ही खोला गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? मोस्ट IMP क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या है? मध्य प्रदेश है। देश का पहला, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अप्लाई किया है। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर है? भोपाल में। पाकिस्तान की पहली महिला क्रिकेटर सना मीर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पहली महिला नहीं है, क्रिकेटर कौन है? सना मीर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ये याद रखिएगा। किल कोरोना वायरस 1 जुलाई 2020 से ये प्रोग्राम किस सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर बन रहा है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। पहला कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप के फूलों का है ना, रंग बिरंगे रहते हैं, बहुत सारे कलर के। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? पाकिस्तान, चौधरी रहमत अली ने। ये स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आता ही है, बहुत बार आ चुका है। पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? निगार जौहर बनी है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला है। भारत का सबसे ऊंचा डैम टेहरी डैम है, किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना है। हैली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। यहाँ का कौन सा नेशनल पार्क अभी फेमस था? काजीरंगा नेशनल पार्क। पहली बात तो क्यों फेमस है पहले से? इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और अभी क्यों था? इसमें गोल्डन बाघ देखा गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये भी उत्तराखंड में, असम में है, इसलिए आप याद रखिएगा जब नेशनल पार्क के साथ जुड़ी हुई कोई न्यूज आए तो कनेक्ट कर लिया करो कि उत्तराखंड के नेशनल पार्क का आया तो असम का नेशनल पार्क भी क्या था? चर्चा में था। इससे आपकी पढ़ाई क्या होगी? ईजी हो जाएगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन्फॉर्मेशन।
मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान प्रारंभ किया गया है। याद रखिएगा, बैतूल पुलिस के द्वारा आसपास योजना प्रारंभ की गई थी आत्महत्याओं के मामलों को कम करने के लिए, क्योंकि क्षेत्र में क्या हो रही थी, आत्महत्याओं के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। रशिया की एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन ने वर्ष 2030 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक कराने की घोषणा की है। याद रखिएगा, सिप्री की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है, तो ये रूस के पास है। कितने? 6000। रूस ने विश्व के पहले हाइपरसोनिक मिसाइल अवनगार्ड को अपनी सेना में शामिल किया है। ओके, ये याद रखिएगा। अकादेमिक लोमोनोसोव यह दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर है। याद रखिएगा, ये भी है। हरेली उत्सव, देखिए अभी अपन ने हरेला पढ़ा तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए क्लियर कट रखना। हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। फूलदेई उत्सव, कावड़ मेला, ये कहाँ होते हैं? उत्तराखंड राज्य में होते हैं। पूछे जा चुके हैं इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। उत्तराखंड एंटी ड्रग अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? संजय दत्त। उत्तराखंड स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क बना है ना, उत्तराखंड का ही सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनेगा? ऋषिकेश में। किस नदी पर? गंगा नदी पर। देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनेगा। लाइकेन पार्क बन चुका है, मतलब कहाँ पर? पिथौरागढ़ के भी मुंशियारी में। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था लाइकेन का यूज खाने में भी किया जाता है और कुछ मसालों में भी किया जाता है। अगर आपने जो घरों में सब्जियों में मसाले डालते हैं, अगर आपने खड़ा मसाला देखा होगा, जैसे इलायची होती है, बड़ी इलायची होती है ना, तेज पत्ता होता है, इसी तरीके से व्हाइट कलर की कुछ लाइकेन टाइप की भी आपको दिखेंगी। तो वो जड़ टाइप के जो दिखता है आपके मसालों में, वो लाइकेन ही होता है। ओके, तो याद रखिएगा। लाइकेन पार्क कहाँ है? पिथौरागढ़ के मुंशियारी में बना है, देश का पहला। खर्ची पूजा कहाँ होती है? ये त्रिपुरा राज्य का एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है इसलिए याद रखिएगा। क्लाउडेड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा राज्य में। विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार कौन बने? तो ये बने हैं राजीव टोपने। वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? कार्मेन रेनहार्ट। कौन है? कार्मेन रेनहार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।